बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया और हम उनका स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है इलेक्शन के मुद्दे को लेके ली गई है और इसके ऊपर जो भी प्रकाश डालना है वो हमारे अशरफ साहब डालेंगे। अशरफ आप बोलिए। इस वक्त चुनाव का जो माहौल है, पहले चुनाव होते थे और आज के चुनाव में बहुत फ़र्क है। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा 10 साल में डेमोक्रेसी को जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इस वक्त संविधान को बचाने के लिए हम लोगों की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी 3C पर काम करने के लिए आई थी कि हमारी पार्टी जो है नॉन कम्युनल होगी, नॉन करप्शन होगी, नॉन क्रिमिनल होगी। लेकिन ये नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्शन से बढ़ करके जो कम्युनल आया है, इससे लड़ना इस ज़माने में बड़ी मुश्किल हो रहा है। कम्युनल राइट्स जिस तरह से हो रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में भी हुए हैं कम्युनल राइट्स, लेकिन फ़र्क रहा है। आपने देखा होगा कि यूपी में बहराइच का जो दंगा हुआ है, प्रशासन खुल्लम खुल्ला एक तरफा साथ दे रहा है। और पहले भी दंगे होते थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो होता था वो हाथ जोड़ के जनता के सामने खड़ा होता था और कहता था कि आप लोग सद्भावना बनाए रखिए, आपसी भाईचारा बनाए रखिए। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर का अब इस तरह का बयान नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत बनी है भाजपा की, वो टोटली कम्युनल है। और कम्युनल जब होगी हुकूमत, तो फिर उसके बाद जो सेकुलर मुल्क था, वो संविधान की जो प्रस्तावना में है कि सेकुलर का मुल्क होगा और स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, न संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा। इसको देखते हुए हमारी पार्टी ने गठबंधन का साथ दिया, इंडिया गठबंधन का। और ये मुद्दा सबसे जो लोकल इश्यूज है वो अपनी जगह पे है। मुंब्रा कलवा विधानसभा में जो लोकल इशू है उस पर मेरा कोई समझौता नहीं है। मैं पहले जैसे स्टैंड था मेरा, वैसे आज भी है। लेकिन इस वक्त बड़ा ख़तरनाक माहौल है कि जब हम सेकुलर बचा रहेगा, सेकुलर मुल्क था तो इसी मुल्क में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए। इसी मुल्क में सेकुलर मुल्क था तो हिंदुस्तान के 6 चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हुए। यही मुल्क जब सेकुलर था तो कितने मंत्री हुए, गृह मंत्री तक हुए मुस्लिम। लेकिन जब कम्युनल हो जाएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं 2-4 विधायक आप विधानसभा में और सांसद में भेज सकते हैं, लेकिन उससे पावर में जब तक नहीं आएंगे, नतीजा ये होगा कि दंगा फसाद और जो ये विकास का मुद्दा है, ये सब खत्म हो जाएगा। जब आपका जीवन ही नहीं बचेगा तो आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे, चुनाव क्या रह जाएगा। इस मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन के साथ हमारी पार्टी है। और लोकल इशू पर आपको बता दिया कि हमारा वो वैसे ही है। बिल्कुल आपका सवाल है, हरियाणा में पहली बात इंडिया गठबंधन नहीं था, कांग्रेस की गलती थी, वहाँ किसी से गठबंधन नहीं किया, उसको अब तो सबक मिल गया है, इसलिए महाराष्ट्र में गठबंधन किया है। यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी हमारी पार्टी को ऑफर किया था, लेकिन हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छा फैसला लिया कि हमको कोई सीट नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए। बीजेपी ये जो तानाशाही ताकतें हैं इसको हराना है। आपका कैडर किस तरीके से चुनाव प्रचार करेगा? आप अभी जल्द ही लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें भी इंडिया गठबंधन का साथ था और आप लोगों ने देखा उसमें हम लोग जिस तरह से जा करके लोगों का बात कहा और बताया कि इंडिया गठबंधन को क्यों ज़रूरी है जीतना, उसी तरह से चलेगा। मुंब्रा के विकास को लेकर आप मुंब्रा के विकास के लिए देखिए, मुंब्रा आप मेरा ये विकास के लिए हमारा अभी भी है कि इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है, सुनिए आपकी बात समझ गया मैं। इंडिया गठबंधन लोकल इशू तो हमेशा रहता ही है। मेरा ये डिमांड रहेगी कि जिस तरह से टोरेंट आया, चाहे किसी की वजह से आया, गलती थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया, इसमें कोई शक शुबा नहीं, आप लोगों ने कवर किया है। लेकिन हमारी जो डिमांड है, आम आदमी पार्टी का जो 200 यूनिट फ्री देती है, अगर 200 यूनिट फ्री हो जाए तो टोरेंट आए चाहे कोई आए, सरकार हमको 200 यूनिट फ्री कर दे। बिल्कुल, अगर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीता नहीं होता लोकसभा में तो जेपीसी कमीशन नहीं बैठता। जेपीसी बैठने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड को किनारे कर दिया गया है, इंशाल्लाह पास नहीं होगा। लेकिन अगर वो लोकसभा में इंडिया गठबंधन का ताकत नहीं आई होती
जिस तरह से राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, सब लोगों ने आवाज़, असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाज़ उठाया, इसमें कोई शक शुबा नहीं, बहुत मजबूती से उठाया। उसकी वजह से इनको बैक होना पड़ा, क्योंकि लोकसभा में इंडिया गठबंधन मजबूत थी, उसकी वजह से ये भी हो सकता। ठीक है, नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो ऑफर ही नहीं लिया ना, वो ऑल ओवर महाराष्ट्र को देख करके ले रही है, यहाँ के लिए नहीं डिसीजन हो रहा है। जब स्टेट का डिसीजन लिया जाता है तो ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए, एक जगह के लिए अगर मान लिया हम यहाँ पे इंडिया गठबंधन से हम डिमांड करते हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए, तो फिर और जगह भी संगठन है वहाँ भी डिमांड करता, उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने, कहा कि नहीं, हम अपनी कुर्बानी देंगे और बीजेपी को हराएंगे। अच्छा, का प्रचार यह है कि हम तो जगह जगह जनता से बताएंगे जाकर के कि भाई इस वक्त बीजेपी को किसी तरह से रोकना है। बीजेपी ईडी और जिस तरह से जुल्म ढाया है उसको रोकने के लिए हम हद दर्जे तक जाएंगे और पब्लिक से जहाँ तक होगा रिक्वेस्ट करेंगे और समझाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। जो बताया है कि इंडिया अलायंस के साथ में हमारा गठबंधन है और जो लोकल मुद्दे हैं हमारे, वो लोकल मुद्दे तो हमारे हमेशा रहेंगे। जैसे हमारा आम आदमी का बेस है एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि अभी जो इंडिया गठबंधन अगर जीतते आती है तो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फिर जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर वो बखूबी काम करे। हमारा हमेशा इस मामले को लेके हमारा हमेशा सवाल उनकी तरफ रहेगा ही रहेगा कि क्यों ये काम नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि हम पहले कमज़ोर रहे हो या हमने कोई सवाल उठाया नहीं हो, लेकिन अब की बार हमारी पार्टी बहुत ही मजबूती से हर सवाल पूछेगी और हर काम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अपने उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब है और वो इंडिया गठबंधन से खड़े हुए हैं, इंडियन गठबंधन से उनको सीट मिली हुई है, तो हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे मुद्दे की कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी तरीके से उनसे हुआ है क्या? नहीं, अभी मैं आपको एक वर्ड में बोलता हूँ, अभी तक कोई इस तरीके का डिस्कशन नहीं हुआ है। मुझे मालूम है इस बात का जो है कि वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, हमारे जितेंद्र आव्हाड जी जो है, और मैं जब भी मुलाकात करूंगा उनसे, जब भी मेरी पहली मुलाकात होगी, हम और हमारे संगठन की सिर्फ एक ही चीज़ है, हम उनको संविधान देंगे और संविधान दे के ये उनसे प्रॉमिस लेंगे जो है कि सेफ डेमोक्रेसी, सेफ इंडिया के लिए आपको मेहनत करना है। क्यों, यहाँ के सारे जो वोट्स हैं जीतने के बाद से ऊपर जो नीचे ऊपर होता है जो है, तो ये जो संविधान उनको पेश करेंगे हम, और ये संविधान आपको मैं दिया जाए, इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, सेफ डेमोक्रेसी, सेफ इंडिया। ये मेरी पहली डिमांड होगी और आखिरी डिमांड होगी। इसके बाद जीतने के बाद वो मेरे साथ क्या जो है मुमरा के लिए करेंगे, हमारे साथियों ने ये बता दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ का वोट ऊपर जाके चोरी हो जाता है, सीएम चोरी हो जाते हैं, यहाँ पे एमएलए चोरी हो जाते हैं जो है। तो हम बहुत जल्द ही जो है आव्हाड साहब से हम लोग मुलाकात करेंगे और हमारा संगठन उनको एक संविधान देके सिर्फ यही प्रॉमिस लेगा कि सर आपका सहयोग कर रहे हैं, इस उम्मीद से जो है कि सेफ डेमोक्रेसी, हमारा जो वोट सेव हो, हमारा वोट सेव हो, और हमें जो है पूरे इंडिया को जो है ये जो असमय का जो घोड़ा है ना 2014 से दौड़ रहा है हर राज्यों में, और कभी पता चल रहा है कि कोई सीएम गायब, कोई पता चला एमएलए गायब। अरे साहब, सीएम एमएलए गायब कर रहा है जो आज, तो हम छोटे मुद्दों को क्या करेंगे। हमें इम्पॉर्टेंट है हमारी सेफ डेमोक्रेसी, सेफ इंडिया।